अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 1 है इसको समझेंगे और साथ कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बच्चों शॉर्टकट में क्यू ई भी कहते हैं। क्यू का मतलब होगा क्वाड्रेटिक और ई का मतलब होगा इक्वेशन। इसको कहते हैं दो दर्जी मसावात। इक्वेशन कहते हैं इक्वलिटी ऑफ टू रिलेशंस, जिसमें दो रिलेशन के दरमियान बराबर का निशान लगा हो, उसको बच्चों कहते हैं इक्वेशन। और आगे लेफ्ट साइड क्वाड्रेटिक, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर दो नजर आए। जिस मुसावात के अंदर हमें x की जो कुवत है, जो पावर है, दो नजर आएगी, उसको नाम देंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फॉर एग्जाम्पल 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 बराबर 0। तो इसमें जो x है ना बच्चों, वो एज अ वेरिएबल है, एज अ मुतगय्यर इस्तेमाल हो रहा है, मतलब इसकी कीमत बदल सकती है। अब इसकी पावर देखें तो दो लिखी हुई है। तो ऐसी मुसावात या ऐसी इक्वेशन इसकी पावर दो हो, ना दो से कम और ना दो से ज्यादा हो, उसे हम कहते हैं ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका बच्चों एक और नाम भी है सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन, तो डिग्री कहते हैं जो पावर होती है वेरिएबल की। ये दोनों नाम बच्चों आपको इनका आइडिया होना चाहिए। इसके बाद जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की, उसको लिखते हैं बच्चों ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0। तो कोई भी इक्वेशन जिसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसे बच्चों कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें साथ कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी जो नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो अदिसर है वो जीरो ना हो। अगर जीरो रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाला हिस्सा वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो उसको फिर हम ये नाम दे ही नहीं सकते। तो ये कंडीशन है। उसके बाद जो तीनों नंबर्स हैं ए बी सी, ये बिलोंग टू जी या बिलोंग टू आर। आर सेट एक ऐसा नंबर इसमें दुनिया के सारे नंबर आते हैं कॉम्प्लेक्स के अलावा। तो ए बी सी कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे नंबर माइनस का भी आ सकता है, फ्रैक्शन वाला भी आ सकता है, स्क्वायर रूट वाला नंबर भी आ सकता है। आगे बच्चों क्या है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खालिस दो दर्जे मुसावात। तो ऐसी इक्वेशन इसमें जो बी वाला पोर्शन है वो खत्म हो जाए तो उसको बच्चों नाम देते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फॉर एग्जाम्पल अब इसी को मैं लिखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर क्या है जी? 0 को है। इसमें जो बी है ना वो 0 के बराबर है, क्योंकि एक्स वाला इसमें हिस्सा नजर ही नहीं आ रहा, हमें स्क्वायर जस्ट नजर आ रहा है और साथ कोई नंबर नजर आ रहा है। तो ऐसी इक्वेशन इसमें जो बी वाला पोर्शन है वो खत्म हो जाए, सिंपल एक्स वाली टर्म ना हो, उसको बच्चों नाम देते हैं ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब खालिस दो दर्जी मुसावात है। अगर कोई भी सवाल जो है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको बच्चों हल कैसे करते हैं उसका तरीका हम समझेंगे। और उससे पहले हमने ये सीखना है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन आ जाए तो उसको क्वाड्रेटिक में चेंज कैसे करना है। ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज जो है 1.1 है, उसका पहला क्वेश्चन ही यही है। उसने बोला हुआ है कि आपने बताना है कि इसको कन्वर्ट करना है। नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट है बच्चों x प्लस 7 ब्रैकेट्स में है जी x माइनस 3 बराबर है बच्चों -7 के। हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में या प्योर फॉर्म में और वो हल करके बताना है। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आप लोग याद रखें। नंबर 1, अगर तो फ्रैक्शन है उसको रिमूव करें, रिमूव फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन रिमूव करते हैं एलसीएम करके।
उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो सिंपल नंबर्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो आइए, इसमें तो फ्रैक्शन है ही नहीं, लेकिन ये दोनों नंबर्स आपस में, दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो x को जब x से करेंगे तो ये बच्चों बन जाएगा x का स्क्वायर, जब x को करेंगे 3 से तो ये बच्चों बन जाएगा -3x, फिर 7x से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा +7x, 7 3 आर -21 बराबर है -7 के। आगे इनको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, तो 7x में से 3x निकालेंगे तो आ जाएगा 4x, x का स्क्वायर +4x, 7 लेफ्ट हैंड पे आके बच्चों प्लस हो जाएगा, -21 प्लस का 7 बराबर क्या है जी, 0 के है। x स्क्वायर एज इट +4x भी एज इट, 21 में से जब हम 7 निकालेंगे तो हमें बच्चों मार्क्स मिल जाएगा माइनस का 14 बराबर क्या है, 0 को है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लिखने का 1 नंबर होगा और ये पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो एंड पे ये लाइन लाजमी लगानी है कि ये कौन सी शक्ल बन रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर फॉर्म है। आगे जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड पार्ट है इस सवाल का, x² + 4/3 - x/7 बराबर है जी 1 के। तो इसमें हमारे पास फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए एलसीएम करते हैं। एलसीएम के डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई करता हूं। तो दोनों नीचे वालों को आपस में करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई, 7 3 आर 21, इन्हें आपस में करना है मल्टीप्लाई, जो बाकी नीचे वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस 7 को मैं इन दोनों के साथ बच्चों मल्टीप्लाई करूंगा, तो 7 × x का स्क्वायर +4, ये 3 जब x से होगा तो सिंपल 3x ही बन जाएगा, बराबर है बच्चों 1 के। अब ये 7 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7x का स्क्वायर 7 4 आर 28 - 3x इक्वल में है जी 21 के। लेफ्ट हैंड पे 21 था डिवाइड, तो राइट पे आके ये 1 से होगा मल्टीप्लाई 21 आ गया, तो 7x स्क्वायर -3x + 28 - 21 बराबर है 0 के। इसको मैंने साथ ही रीअरेंज कर लिया, 7x स्क्वायर -3x, तो 28 में से जब 21 निकालेंगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा 7 बराबर है 0 के। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म की जनरल इक्वेशन है, क्योंकि तो यहाँ पे लाइन लिखी है, इसकी नीचे भी लाइन लगाएंगे। आगे जो इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट में भी फ्रैक्शन है, तो उस फ्रैक्शन को भी हल करने के लिए हम एलसीएम लेंगे और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास x/x + 1 + x + 1/x बराबर है जी 6 के। इसका भी एलसीएम करते हैं हम, तो एलसीएम में इनको सिंपल आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, x × x + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जब x इस x से होगा तो ये बच्चा बन जाएगा x का स्क्वायर, ये जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी इसको लिख सकते हैं x + 1 एंड x + 1 बराबर है 6 के। इनको आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, नीचे वाला को x स्क्वायर एज इट, इन्हें आपस में करते हैं, जब ये वाला x बचे इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर, x जब इस 1 से होगा तो बन जाएगा x, 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x, 1 1 आर 1 ओवर x को जब x से करेंगे तो बच्चों ये बनेगा x का स्क्वायर, जब x इस 1 से होगा तो बच्चों ये बन जाएगा x बराबर है 6 के। तो इनको मल्टीप्लाई करके सिंपल कर लिया, अब इनको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, x स्क्वायर और x स्क्वायर ये दोनों प्लस होके बच्चों बन जाएगा 2x का स्क्वायर, x + x ये बच्चों बन जाएगा 2x + 1, इधर बच्चों ये डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड पे, तो जब ये नंबर बच्चों राइट पे आएगा ना तो ये 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बराबर है 6 × x का स्क्वायर + x। इनको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं बच्चों, 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर + 2x + 1 बराबर है 6x का स्क्वायर + 6x। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, उस काम के लिए बराबर 0 रखना पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड इसको ले जाते हैं राइट हैंड पे, ये बच्चों बन जाएगा 6x का स्क्वायर
प्लस 6x माइनस 2x का स्केयर माइनस 2x माइनस 1 बराबर है बच्चों 0 के। 6x स्केयर में से 2x स्केयर गया तो बाकी बच्चों आ जाएगा 4x का स्केयर। 6x में से 2x को माइनस कर देंगे जब हम, तो आंसर में आ जाएगा बच्चों 4x और माइनस का 1 बराबर क्या है 0 है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बच्चों इसका फोर्थ वाला पार्ट है x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस का 4 बराबर क्या है जी 0 है। इसमें हमने थोड़ी सी चेंजेस ये करनी है कि जो लेफ्ट हैंड पे 4 प्लस का है ना, इसको एलसीएम करने से पहले हम राइट हैंड पे ले जाते हैं सो दैट हमारा जो एलसीएम है बच्चों वो इजी हो जाए। तो इसको हम लेकर राइट हैंड पे इधर आके बच्चों ये हो गया माइनस। अब हम इसका एलसीएम करते हैं तो एलसीएम बच्चों आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2, ये बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला x इनसे अलग और ये x माइनस 2 x माइनस 2 से अलग, x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर है बच्चों माइनस का 4। अब इसको हमने फर्दर सिंपलीफाई करना है और उसके लिए हम इनको आपस में बच्चों कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हुए जो साइंस हैं उनका बच्चों आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। तो ये जब x इस x से बच्चों मल्टीप्लाई होगा ये बच्चों बन जाएगा x का स्क्वायर, फिर इस x ने 4 से मल्टीप्लाई होना है तो बन जाएगा 4x प्लस का 4x माइनस ब्रैकेट लगा रहा हूं क्योंकि बाहर माइनस है। इस x ने जब बच्चों इस x से मल्टीप्लाई होना है ये बन जाएगा x का स्क्वायर, फिर इस x ने बच्चों इस 2 से होना है तो 2x माइनस 2x, फिर इस 2 ने होना है 2x माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 ओवर, इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों x स्क्वायर माइनस 2x बराबर है माइनस 4 के। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x बराबर है बच्चों माइनस के 4 के। क्या किया है बाहर माइनस था तो इसने अंदर वाले सारे साइन चेंज कर दिए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से बच्चों कट गया 4x और ये दोनों मिलके 8x, तो 8x माइनस 4 बराबर है जी माइनस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x। अब ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है लेफ्ट हैंड पे तो राइट पे आके बच्चों मल्टीप्लाई होती है। इसको 4 से करते हैं मल्टीप्लाई, 4 को x से किया तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8x माइनस 4। इस सारी वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं तो 8x माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x बराबर है 0 के। प्लस 8x माइनस 8x से कट किया बच्चों, बाकी बचा 4x का स्क्वायर माइनस 4 बराबर है 0 के। अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो हमें जो बी वाला हिस्सा है वो नजर नहीं आ रहा, इसलिए ये बच्चों बन गया प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आगे बच्चों इसका हमारे पास फिफ्थ वाला पार्ट है। फिफ्थ वाले पार्ट में भी उसने में फ्रैक्शन दी हुई है तो सबसे पहला काम हम उस फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। पांचवा पार्ट लिखा हुआ है बच्चों x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x बराबर है बच्चों 1 के। तो इसका बच्चों हम एलसीएम करेंगे तो एलसीएम में नीचे वालों को आपस में करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चों x प्लस 3 माइनस x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4 बराबर है बच्चों 1 के। इन्हें करते हैं मल्टीप्लाई वालों को आपस में तो x को x से बच्चों करेंगे तो ये बच्चों बन जाएगा x का स्क्वायर, x को 3 से किया तो बच्चों प्लस का 3x, अब माइनस है ब्रैकेट लगा लेते हैं, x को x से करेंगे तो बच्चों x का स्क्वायर, x को 4 से किया तो प्लस का 4x माइनस का 5x 4 5 20 मतलब माइनस 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वालों को मल्टीप्लाई करते हैं x का स्क्वायर प्लस का 4x इक्वल में है बच्चों 1। अब बाहर साइन है माइनस का, इसको अंदर अप्लाई करते हैं तो x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 5x प्लस का 20, ये बच्चों इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा
और किसी भी नंबर को जब 1 से करते हैं मल्टीप्लाई उसे फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स दैट इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों प्लस एक्स स्क्वायर से कट गया 3x प्लस 5x, ये बच्चों बन जाएगा 8x। 8 में से जब ये 4 निकलेगा तो बच्चों आ जाएगा 4x प्लस 20 बराबर है बच्चों x का स्क्वायर प्लस का 4x। इस सारी लेफ्ट हैंड वैल्यू को उठा के राइट पे ले जाए तो इधर आके इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। तो माइनस 4x प्लस 4x से कट गया तो x स्क्वायर माइनस 20 बराबर क्या है 0 है। दिस इज प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज प्योर फॉर्म ऑफ QE। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। एंड पे बच्चों ये लाइन आप लोगों ने लाजमन लिखनी है, इसके बगैर आपको 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि उसने हमें सवाल की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ये बात पूछी हुई है कि आप कन्वर्ट करो और बताओ कि कौन सी शक्ल बन रही है। आगे बच्चों इसका 6 वाला पार्ट है जो कि लास्ट वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का। x+1 ओवर x+2 प्लस x+2 ओवर x+3 बराबर है 25/12। तो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का हल होता है एलसीएम। इसका बच्चों हम एलसीएम करेंगे, नीचे वालों को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई x+2 मल्टीप्लाई x+3 क्रॉस मल्टीप्लाई x+3 x+1 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों एंड प्लस x+2 बच्चों x+2 से मल्टीप्लाई होगा। इसको बच्चों हम स्केयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, हम बाउंड नहीं है कि हमने इसको लाजमी स्केयर फॉर्म में लिख के ही हल करना है, हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इन्हें करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई, x को जब x से करेंगे मल्टीप्लाई तो बच्चों बन जाएगा x का स्केयर, x को 1 से किया तो x, x को 3 से किया तो 3x प्लस 3 1 3 प्लस x को x से किया तो x स्केयर, x को 2 से किया तो बच्चों 2x, 2 को x से किया तो फिर 2x, 2 2 4, नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से करेंगे बच्चों x स्केयर, x को 3 से किया बच्चों 3x, 2 को x से किया तो 2x, 2 3 6, इधर है बच्चों 25/12। इसको फिलहाल ऐसे चलाएंगे, x स्केयर और ये x स्केयर दोनों को मिला के बन जाएगा बच्चों 2x का स्केयर प्लस 3x प्लस x, ये बनेगा बच्चों 4x, 4x प्लस 2x 6x, 6x प्लस 2x 8x प्लस का 8x प्लस 4 प्लस 3, ये बच्चों बन गया 7 ओवर x स्क्वायर एज इट, क्योंकि ये एक दफा लिखा हुआ है, 3 और 2 5, इनको 6 निकाल देना, ये आपस में प्लस हो रहे हैं, 3 जमा 2 5x प्लस 6 बराबर है बच्चों 25/12। सिंपलीफाई हो चुका है। आगे फ्रैक्शन है, इनको रिमूव करने के लिए आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सारा 25 से बच्चों मल्टीप्लाई होगा तो 25 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर है बच्चों 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। तो आपस में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 लेट इधर से मल्टीप्लाई हो गया, 12 इससे साथ मल्टीप्लाई हो गया, आगे इनको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। 25 को तीनों के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 25 को इधर साथ कुछ ना हो तो 1 होता है, 25 1 25x के, उसके बाद बच्चों आपने 25 को 5 के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो आप इस्तेमाल करो कैलकुलेटर ताकि आपकी कोई गलती ना हो। 25 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका बच्चों आंसर आ गया 125x प्लस 150 बराबर है 12 2 24x के, 12 8 96x, 12 7 84। अब इन सारी वैल्यूज को बच्चों हम लेफ्ट हैंड पे ले आएंगे, इनको माइनस कर देंगे तो 25x का स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150 माइनस 24x का स्क्वायर माइनस 96x माइनस 84 बराबर क्या है बच्चों 0। तो पहले हमने
जो एक्स के वाले अमाउंट इनको आपस में हल करना है, इन्हें करेंगे माइनस तो बच्चों आंसर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। 125 में से बच्चों हमने 96 जो है वो माइनस कर देने हैं, तो आर्ट्स में आ जाएगा बच्चों 29x। उसके बाद हमने 150 में से 84 निकालने हैं, तो आर्ट्स में बच्चों आ जाएगा प्लस का 66 बराबर क्या है, 0 को है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने डेफिनेशन समझी है इस सेक्शन के अंदर, और साथ हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 समझा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 2 और उससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है वो समझेंगे। तो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रखें बेल आइकन को ऑन, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुंच सके। रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।